Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are discussing the first chapter of 11th class mathematics, that is sets. And today in this lecture we will discuss the remaining questions of exercise 1.4. Up to now we have discussed in our last lecture question first to question 6. Now today we will start from question 7. And what is question 7? If A is a set which is written in set builder form. What is that set builder form? For all x such that x is a natural number. तो बेटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन. ये आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए. दूसरा बी सेट क्या कह रहे हैं? x such that x is an even natural number. तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे बताइए? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. दोनों ही इनफाइनाइट सेट होंगे. अगला सेट क्या कह रहा है? सी x such that x is an odd natural number. तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं. odd natural number कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड so on. आगे लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? डी फॉर ऑल x such that x is an even prime number. तो बेटा आपको पता है ना प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता. प्राइम नंबर जो पहला होगा वो 2 से स्टार्ट होगा. तो हम कहेंगे 2 देन 3 देन उसके बाद 3, 5, 7 एंड सो ऑन. है ना बेटा? ये हमने थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म वाले एलिमेंट्स को ही रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. और अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो अब स्टार्ट होगा. देन कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं. ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू. देखो बेटा ए में क्या है? ए में है सारे नेचुरल नंबर्स. क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स. और बी में क्या है? बी में है इवन नेचुरल नंबर. तो बेटा इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर्स का बताइए सबसेट होगा कि नहीं होगा? भाई 2 भी इसमें होगा, 4 भी इसमें होगा, 6 भी इसमें होगा, 8 भी इसमें होगा. मतलब इसके सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में है. और इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन में हम लेते हैं वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में हो. तो बताइए ये वाले एलिमेंट इसमें तो है ही और ये इसमें भी होंगे, पहले वाले में ए में भी. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? तुम्हारा बी हो जाएगा. मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स बी वाले हो जाएंगे. चलो इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं. दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी. तो देखो बेटा ए में क्या है? ए के अंदर सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स. और सी के अंदर क्या है? सी के अंदर ओड नेचुरल नंबर है. तो ओड नेचुरल नंबर है ये इसमें भी है और ओड नेचुरल नंबर इसमें भी है. देखो ध्यान से 1 है, 3 है, उसके बाद 5 भी आएगा, 7 भी आएगा. तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन 1, 3, 5, 7 ये कॉमन हुए. और इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही तो लेते हैं. तो क्या आ गया? दोनों का इंटरसेक्शन सी आ गया. भाई वही तो सी वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे. चलो अगले पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन डी क्या करें? अब देखो ए को देखो, ए तो नेचुरल नंबर है. डी में क्या है? डी के अंदर प्राइम नंबर है. तो बेटा ये जो प्राइम नंबर्स हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये इसी का तो पार्ट है, इसी का तो सबसेट है. देखो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा. मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नेचुरल नंबर के ही पार्ट हैं. तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि डी तो दोनों में है. और एक बार बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की. फोर्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी. तो देखो बी क्या कहता है? बी कह रहा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर. और सी क्या कह रहा है बेटा?
x such that x is an odd natural number। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, इवन बिल्कुल अलग होता है और ऑड बिल्कुल अलग नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो मैं इसके बताइए इंटरसेक्शन को क्या कहूंगा, 5। मतलब जब कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता तो हम कहते हैं उसका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, और फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। तो जरा सोच के बताइए बी और डी का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा। बी में है, ये देखो बी है इवन नेचुरल नंबर्स, और डी में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो जरा बता सकते हो बेटा, प्राइम नंबर इवन तो बस एक ही होता है और वो तुम्हारा 2 होता है, तो ये 2 जो है ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसका मतलब क्या कहूंगा मैं, बी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, 2 हो गया। और बात कर लेते हैं इसके लास्ट पार्ट की, 6 पार्ट, ये हमारे से पूछ रहा है सी इंटरसेक्शन डी। अब एक बार जरा देख लेते हैं सी में क्या है बेटा। सी में ये है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और डी में क्या है, डी के अंदर आपके प्राइम नंबर्स है। तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, देखो 2 तो है नहीं कॉमन, 1 भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कहें कॉमन, आपके पास 3 5 7, तो अब इसमें 1 भी है तो 1 तो लूंगा नहीं, तो 3 5 7 क्या है, एक तरह से ओड नंबर भी है और प्राइम भी है। तो मैं कह सकता हूं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू x such that x is a odd prime number। odd prime number, देखो बेटा ओड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इवन तो आपके पास 2 भी है, 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा 3 है, 3 बिल्कुल है, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, अब आने को तो इसमें 9 भी आएगा, लेकिन 9 इसमें थोड़ी है, हमें तो सारे प्राइम नंबर लेने हैं, और ये जितने भी प्राइम नंबर आएंगे आगे आने वाले वो सारे ओड ही तो आएंगे, इसलिए दोनों के बीच में क्या कॉमन आ गया, ऑल ओड प्राइम नंबर्स। वो तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो एक बार इनको सभी पार्ट्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इसके 8th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यस बेटा, 8th क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो बेटा आपको याद है दो सेट्स कब डिसजॉइंट सेट्स होते थे, two sets are said to be disjoint sets if their intersection is 5। अगर आपको याद हो तो दोनों के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में हम दोनों जो पार्ट दे रखे हैं उन दोनों में चेक करेंगे कि अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तब तो मैं हम क्या कहेंगे कि डिसजॉइंट है, और अगर कोई कॉमन आ गया तो हम कहेंगे डिसजॉइंट नहीं है। चलो देखते हैं, जरा फर्स्ट पार्ट्स को देखिए आप। इसके अंदर पहला सेट क्या है, जरा देखिए, ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, और उसके बाद दूसरा सेट बी मान लेता हूं, मान लिया, तो बी क्या दे रखा है, x such that x is a natural number and x greater than equal to 4 less than equal to 6। तो ये आ गया 4 5 and 6, ये 3 नंबर आ गए। आप बताइए अगर इसका इंटरसेक्शन निकालूं मैं, a इंटरसेक्शन b, तो बताइए किसके इक्वल आया, इन दोनों में बेटा 4 कॉमन आ गया, तो इसको मैं कहूंगा 4, एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, जबकि डिसजॉइंट की क्या कंडीशन कहती थी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो ये तो डिसजॉइंट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, तो हम कहेंगे दिस पेयर इज नॉट डिसजॉइंट सेट। चलो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में पहला सेट क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू, आपके सामने है ही क्या, ए दे रखा है AEIOU। चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से, AEIOU,
और बेटा दूसरा बी किसके इक्वल दे रखा है, सी डी ई एफ, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर। आप जरा दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या नल है, जरा देखो ए तो कॉमन नहीं है, ई कॉमन आ रहा है दोनों में, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आया तो हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी डिसजॉइंट नहीं है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पास थर्ड पार्ट की। ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, इवन इंटीजर, और ये क्या कह रहा है, ओड इंटीजर। तो बेटा आप सबको पता है कि इवन इंटीजर तो 2 से डिवाइड होगा, है ना, और ओड इंटीजर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अलग सेट हो गया, ये बिल्कुल अलग सेट हो गया। तो इन दोनों में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि एक में तो इवन इंटीजर कह रहा है भाई, आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, -2 है, -4 है, यही तो सारे इवन में आते हैं। और ओड में क्या आएंगे, -1, -3, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे ये सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यस, ये डिसजॉइंट है। तो एक बार बेटा इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यस बेटा देखिए, अब हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये डिफरेंस के ऊपर है। देखो ए सेट गिवन है, बी आपको डिफरेंट सेट गिवन है, सी आपके पास है, और डी आपके पास कोई सेट दिया हुआ है। देन फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, और कुछ इसी तरह से दो दो सेट के डिफरेंसेस और भी ले सकते हो। तो मैंने इसके 6 पार्ट्स लिए हैं, बाकी पार्ट्स बहुत ज्यादा आसान है, सेम पैटर्न के आपके पार्ट्स हैं। तो बेटा याद करिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता था, a माइनस बी हम कैसे निकालते थे। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a। अगर हम a माइनस बी ले रहे हैं तो क्या करते थे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a दैट आर नॉट इन b, मतलब a वाले सारे एलिमेंट लेंगे लेकिन उनमें से कोई भी एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको बेटा प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखो आपके पास a क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, a माइनस बी। तो a क्या है आपका, a आपको ये गिवन है, a माइनस बी इक्वल टू ये है, और b आपके पास ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को देखो, हमें लेना है वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। तो देखो 3 है, क्या 3 इसके अंदर है b में, नहीं है, तो 3 को आप लिख दीजिए। उसके बाद 6 है, क्या 6 यहां पे है, नहीं है, तो आपका 6 भी आ जाएगा। उसके बाद 9, क्या 9 है इसके अंदर, नहीं है, तो 9 भी आ जाएगा। देन क्या होगा 12, अब 12 नहीं लूंगा मैं, क्यों, क्योंकि 12 इसके अंदर भी आया हुआ है दूसरे सेट में, तो वो नहीं लेना है। उसके बाद 15 ले लेंगे क्योंकि 15 वहां नहीं है बी में। फिर क्या लेंगे 18 भी नहीं है वहां, और उसके बाद 21 भी नहीं है। तो हमने वो सारे एलिमेंट्स ले लिए जो एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। चलो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे a माइनस सी निकालिए। तो अब a का c से कंपैरिजन करिए, 3 है, 3 इसके अंदर नहीं है तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 बेटा इसके अंदर है, नहीं आएगा। 9 है, नहीं है, तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे 12 तो है इसमें, नहीं आएगा। 15 आएगा, देखो 15 है इसमें, नहीं है, तो हम इसमें 15 ले लेंगे। उसके बाद 18 भी नहीं है, 18 आ जाएगा। 21 आ जाएगा। ये तुम्हारा इस पार्ट का आंसर आ गया। चलो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है a माइनस डी। तो a माइनस डी में क्या करेंगे, देखो एक ये सेट है, एक ये सेट है, तो सेम ही तो पैटर्न फॉलो करना है। देखो 3 उसमें d में नहीं है, आ जाएगा। 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, लेकिन 15 है, तो 15 नहीं आएगा। और उसके बाद 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। चलो कुछ और डिस्कस करते हैं। अब कह रहा है b माइनस ए, तो बेटा सेम ही तो पैटर्न फॉलो करेंगे। b माइनस में क्या करेंगे,
बी के एलिमेंट्स लेंगे जो ए में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से देखना, देखो बी माइनस ए ना, तो 4 देखो 4 है, इसमें नहीं है, तो आपके पास 4 आ गया। देन 8 है, 8 भी नहीं है यहां पे कहीं भी, तो 8 आ गया। देन 12 है, 12 तो है नहीं लेंगे। 16 है, इसमें नहीं है, तो आपके पास 16 आ गया। फिर उसके बाद 20 भी नहीं है, तो मैं 20 भी ले लूंगा। ये तुम्हारे पास किसका आंसर आ गया, बी माइनस ए का आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें सी माइनस ए की, तो सेम पैटर्न फॉलो करना है। आप जरा सी को देख लो, सी माइनस ए कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो 2 आ गया, देन 4 आ जाएगा क्योंकि 4 भी इसमें नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा। देन 6 आएगा, नहीं आएगा, 6 तो दोनों में है। 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, 8 उसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखो 10 है, 10 भी नहीं है, तो 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 है, बिल्कुल 12 है, नहीं लेंगे। 14 नहीं है उस ए सेट में, तो 14 आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्या है, 16 भी ए में नहीं है। तो बहुत ज्यादा आसान है बेटा, इजीली आप दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। और सिक्स्थ पार्ट की बात करूं तो सिक्स्थ पूछ रहा है डी माइनस ए, तो डी को एक बार देखते रहो, डी क्या है, ये है। 5 देखो है ए में, नहीं है, तो 5 आ जाएगा। देन उसके बाद 10 है, 10 भी नहीं है। देन उसके बाद क्या है, 15 है, 15 तो है, नहीं लेंगे। और देन आपके पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो इसमें बेटा हमने डिफरेंस के सारे पार्ट्स डिस्कस किए, एक बार इनको सभी को नोट कर लीजिए। यस बेटा, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, देखिए जरा, ये तो आपका पुराने क्वेश्चन पे बेस्ड है, 9th पे बेस है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें आपको क्या गिवन है कि आपको एक एक्स सेट गिवन है और एक वाई सेट गिवन है। तो कह रहा है एक्स माइनस वाई निकालिए। तो हमने डिफरेंस अभी पढ़ा तो था, एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स के वो सारे एलिमेंट जो वाई में नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगा बताइए, ए आ जाएगा, ए नहीं है। दूसरा बी है, बी तो है। सी भी आ जाएगा। और दूसरे डी नहीं आएगा। डी क्यों नहीं आएगा बताइए, क्योंकि डी इसके अंदर मौजूद है, बी और डी दोनों मौजूद है, तो ए और सी आंसर आ गया। इसी तरह अगर y माइनस एक्स पूछ रहा है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, देखो y माइनस एक्स, y में से x माइनस करिए, तो इस बार f आ जाएगा, f यहां नहीं है, b नहीं आएगा, d नहीं आएगा, और एक g आ जाएगा, क्योंकि g भी तुम्हारा x के अंदर नहीं है। और एक और पार्ट क्या पूछ रहे हैं तुम्हारे से, कि कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। और दोनों में बेटा कॉमन क्या क्या है, जरा देखो ध्यान से। इसके अंदर आपके पास b कॉमन है दोनों में, और दूसरा तुम्हारे पास d कॉमन है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा b एंड d। तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को तीनों को कर सकते थे पुराने क्वेश्चन पे बेस ही। अब ये 11th क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अगर इफ R is the set of real numbers, और आपको पता है बेटा रियल नंबर कौन से होते हैं, जितने भी नंबर्स जो नंबर लाइन पे होते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटिव से और इंफिनिटिव के बीच में आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। कई बार हम इसको कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं, जैसे इसने कहा कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि भाई रियल नंबर है ना, वो दो नंबर्स का सम होता है। क्या, रेशनल नंबर्स। भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, रेशनल नंबर सारे, और प्लस क्या होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स। तो अगर मैं सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर ले लूं, तो मैं उसका दूसरा नाम क्या कह सकता हूं, रियल नंबर्स कह सकता हूं। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आर सेट है जो रियल नंबर्स का है, और क्यू किसका सेट है, आर तो हो गया रियल नंबर का सेट हो गया, और क्यू क्या हो गया, रेशनल
रेशनल नंबर्स, देखो जरा ध्यान से, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। पूछ क्या रहा है, आर माइनस क्यू, तो जरा खुद ही सोचिए आर माइनस क्यू क्या होगा, वो एलिमेंट जो आर में तो है लेकिन क्यू में नहीं है। क्यू में नहीं है का मतलब क्यू में तो क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हटा दो रियल नंबर में से, तो क्या बच जाएगा, इर्रेशनल नंबर, तो विल बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। यही तो करते थे हम डिफरेंस में। डिफरेंस में मतलब आर के वो एलिमेंट जो क्यू में नहीं है। अब क्यू में क्या है, रेशनल नंबर, तो रियल नंबर में क्या थे, रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल तो लेंगे नहीं, तो क्या बच गया, इरेशनल नंबर। तो ये बेटा आपका 11th क्वेश्चन था, एक बार इसको नोट कर लीजिए, और देन हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टडी करेंगे, 12th क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसने लिखी हुई है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट देखो, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, कह रहा है ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो पता बेटा क्या करेंगे हम डिसजॉइंट सेट के लिए, याद करो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, और अगर वो फाई तो आ गया, मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तब तो डिसजॉइंट सेट है, नहीं तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो जरा इसका इंटरसेक्शन निकालिए, जरा फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बताइए क्या दोनों में कोई कॉमन है, देखो 2 नहीं है दोनों में, 3 दोनों में कॉमन है, तो आपके पास 3 आ गया, मतलब 5 तो नहीं आया, एक एलिमेंट तो आ गया, तो हम कहेंगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट है, और हम क्या कह रहे हैं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या आ गई, फॉल्स आ गई। चलो अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में देखो, सेकंड में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बताइए बेटा क्या आएगा, ये पहला ही एलिमेंट कॉमन आ गया ए, तो एक तो ए आ गया कॉमन, और देखो कोई ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, बाकी तो नहीं है, ए आ गया। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट आ गया इंटरसेक्शन में तो हम कहेंगे वो डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये दोनों डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये बात भी गलत कह रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। चलो बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड क्या कह रहा है, ए आपके पास ये सेट है, बी ये है, तो जरा निकाले थर्ड का भी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ, यहाँ पे 2 नहीं है, ये सारे इवन है बेटा, ये सारे ओड हैं, तो इसका तो आपके पास नल ही आएगा, या आप फाई कह सकते हो। तो ये तो बिल्कुल वाकई में डिसजॉइंट हो गए। क्यों हो गए डिसजॉइंट, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आपका थर्ड पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, तो इसके अंदर भी देखो, इसमें 2, 6, 10 ये तीनों इवन है और ये तीनों क्या है, ओड है। तो मैं क्या कहूंगा इस पार्ट में भी, मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन जो बी है फोर्थ पार्ट के लिए, वो तुम्हारा आ गया 5। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आता है तो तुम्हारा जो दोनों सेट है उनको डिसजॉइंट कह सकते हैं। और ये भी तो यही कह रहा है, कह रहा दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो करेक्ट बात है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है। तो बेटा इसके साथ ही हमने अपनी 4 एक्सरसाइजेज जो हैं वो यहां पे बिल्कुल कंप्लीट कर ली।